हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से एजुकेशन हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। और यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपके सामने महा मॉक टेस्ट जो सीरीज हमारी चल रही थी मंडे टू फ्राइडे, उसका एक नया एपिसोड लेके आ चुका हूँ। आप किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे डेली महा मॉक टेस्ट नाम की एक सीरीज चल रही है, जिसमें 30 क्वेश्चन जो हम प्रीवियस ईयर पेपर के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो पिक करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे ये सभी क्वेश्चन जो है वो बेनिफिशियल होते हैं। यहाँ पे वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद 10-20 सेकंड की टाइमिंग, और देन उसके बाद हम उसका आंसर देते हैं। आपको अगर डीपली चीज़ों को समझना है तो आप हमारी वीकली करंट अफेयर्स वाली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जो एक हफ्ते का पूरा करंट अफेयर्स होता है, उसकी हम वीकली करंट अफेयर्स की एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, चलिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या यूपी का कोई भी एग्जाम हो, डीआरडीओ एमटीएस हो या कोई भी ऐसा रेलवे का एग्जाम हो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सेक्शन के लिए ये हमने जो है वो सीरीज शुरू करी है। ठीक है, चलिए, तो बिना बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली जो है वो स्टफ मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आज के स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन जो है वो रेलवे वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन रेलवे आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में रेल के लिए ही, मतलब रेलवे से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, चलिए, बिना देर करते हुए शुरू करिए। आपको एक सिंपल से पेन पेपर लेना है और इसमें हर एक क्वेश्चन को मार्क करना है कि आपका आंसर क्या है। देन उसके बाद जब मैं अपना आंसर दूंगा, आपका आंसर राइट है तो उसको सही टिक करिए। देन उसके बाद 30 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे और कैसे चल रही है। ठीक है, चलिए, जॉन मेथाई आपका फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन डलहौजी, जॉर्ज स्टीफन, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, जो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसको जाता है इनमें से? ठीक है, चलिए, और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं स्टार्टिंग में कि अभी मेरे को कल से मैं फिर से आपको मैं बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही होगी। डेली मैं 10 जो है टाइमिंग मैंने 10 बजे दी हुई, लेकिन ये आपको 12-11 इस तरह से टाइम के बीच में मिलता है, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है टाइमिंग को लेकर, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और लास्ट वीक में जैसे आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था कि टाइम से नहीं मिल पाई थी, तो कल से शायद ये प्रॉब्लम फिर से शुरू आने वाली, क्योंकि मेरे मेरे को कल से ट्रैवल करना है। और मैं आपको कब ये वीडियो दे पाऊँगा मेरे को खुद नहीं पता है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये वीडियो मिलती रहे डेली। अगर नहीं दे पाया तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे 30 क्वेश्चन के मैंने आपको दिया था, 70 क्वेश्चन का एक दिन दिया था, और जैसे बीच में एक दिन गैप हो गया था तो मैंने फिर से 70 क्वेश्चन के दिया था। तो अगर कल से लेके और 1 वीक तक में कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो मैं आपको उस दिन की जो है वो फिक्स कर दूंगा। उसके ऐसे अलग जो है वो अलग से 10 क्वेश्चन मिक्स करके आपको देता रहूँगा पीडीएफ। ठीक है, चलिए, मतलब वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अगर कल से थोड़ी सी डिले होती है तो आप दूसरे दिन देख लीजिए या तीसरे दिन देख लीजिए, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका जो ऑप्शन है, राइट आंसर है वो लार्ड डलहौजी है। जो भारत में रेल लाइन बिछी थी वो लार्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? आपने बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के, जैसे इंडियन रेलवे हो गई, या और भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो मिनिस्ट्री हैं, उनकी अलग जो है वो टैगलाइन होती है। और भी कई ऐसे इंडस्ट्री वगैरह होती हैं जो उनकी खुद की टैगलाइन होती है ना। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो खुद की टैगलाइन जारी करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो भारतीय रेलवे की टैगलाइन, वो सॉरी, स्लोगन क्या है? स्लोगन के अंदर चीज़ें पूछ सकता है ना। तो स्लोगन क्या है पे? तो आपका राइट आंसर जो है वो लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, ये जो है वो भारतीय रेल का स्लोगन है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो मैं इस पीडीएफ को भी देना प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अभी तक तो हम इसकी पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करवा रहे थे। हालांकि हमारी वीकली करंट अफेयर्स वाली वीडियो जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देते हैं। जैसे आज हमने पीडीएफ वो मॉर्निंग में वीडियो डाली थी, तो हम आपको अभी तक प्रोवाइड नहीं करवा पाए, लेकिन हम अभी जो इस सेक्शन के ख़त्म होने के बाद ही टेलीग्राम चैनल पे अपनी वो जो पीडीएफ है वो एपिसोड वाली डाल देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल, पर्यटक उपकरण, परिवहन उपकरण, या वित्तीय उपकरण? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज इंडियन रेलवे। ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। देन क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? नेशनलाइजेशन कब हुआ था इंडियन रेलवे का? 1984, 54, 50, या 48? कल से शायद मैं आपको फिर से बता दूं कि कल से आपको जो है वो वीडियो मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको डेली वीडियो जो है वो कल से शायद ना मिल पाए, क्योंकि मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँगा, है ना, इस टाइम पे। और जो आपकी जो भी डिस्टर्बेंस होगी इन सीरीज़ को लेके, तो वो मैं आपको किसी दिन जो है वो
एक बार में 100 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए, इस वजह से जैसे 30 क्वेश्चन होते हैं एक एक दिन के गैप पे, वो तो हर एक दिन क्वेश्चन में जुड़ते जाएंगे और आपको मैं वीडियो जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। इंडियन रेलवे का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? इस 4th क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर है 1984 को हुआ था। ठीक है, चलिए, नहीं सॉरी, ये रॉन्ग हो है, ठीक है, और इसका जो है राइट आंसर है वो है 1950। नेशनलाइजेशन इंडियन रेलवे का 1950 हुआ था, सॉरी। नेक्स्ट, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ठीक है, और ये इसका राइट आंसर है गोरखपुर। ये गोरखपुर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं रिपीट करते हो, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी और टॉपिक हो, जीएस जीके से रिलेटेड या करंट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको आपको बिल्कुल अलग से आसान भाषा में उसको डिस्कस करके जो है वो आपको समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोलिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ही नहीं करते हो, है ना। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 6 एंड द राइट आंसर इज मुस्लिम लीग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर एशले ईडन, अलेक्जेंडर जॉन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड स्टैनले? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, ये आपको अगर नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे क्या है कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए मैं डीपली नहीं जाता किसी भी क्वेश्चन के अंदर। डीपली आपको जानना है तो करंट वाली वीडियो में आइए, वहाँ पे हम आपको डीपली समझा देंगे, या आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसके लिए अलग से डीपली समझा देंगे। इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड लिटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग टाइप से बहुत ज़्यादा पूछा गया है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 20 जून 1757, 15 जून 1757, 18 अप्रैल 1757 या 23 जून 1757? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 एंड द राइट आंसर इज, क्या है राइट आंसर? राइट आंसर क्या है भाई? राइट आंसर है आपका 23 जून 1757। ओके, नेक्स्ट, क्या है? इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफ़र, शुजाउद्दौला, ये शुजाउद्दौला है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई और ये शुजाउद्दौला है, शुजाउद्दौला। ठीक है, शुजाउद्दौला है। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। ये राइट आंसर नहीं, मैं आपको बता दिया हूँ, है ना। राइट आंसर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है मीर जाफ़र। ओके, एक सेकेंड, ये राइट आंसर है। इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल के नवाब मीर जाफ़र जी थे, है ना। चलिए नेक्स्ट, विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? कौन है भाई, इसमें से बताइए। एनेक्सिमेंडर, मार्टिन बेहम, स्ट्राबो या इरेटास्नीस? वो जो वर्ड ग्लोब है उसके निर्माता कौन है? क्वेश्चन नंबर 10। मार्टिन बेहम। नेक्स्ट, विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? जो मैप है हमारा, वर्ल्ड मैप है ना, उसके निर्माता कौन है? एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, स्ट्रेबो, मार्टिन बेहम? क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है ना, और ये आप क्वेश्चन अधिक, मेरे को तो ये लगता है कि ये जो आप क्वेश्चन नंबर 10th में लाया था और क्वेश्चन नंबर 11, ये आप शायद पहली बार पढ़ रहे हो शायद, है ना। क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो नहीं भी पूछा होगा तो पूछ सकता है, क्योंकि ये जो है वो अलग बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना। चलिए, और इसका राइट आंसर है एनेक्सिमेंडर। विश्व जो वर्ल्ड मैप है हमारा उसके निर्माता एनेक्सिमेंडर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है लक्षद्वीप एवं मालाबार तट को, मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से, या इन सभी को, या सुमित्रा एवं निकोबार को? जल्दी से बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका राइट आंसर जो कमेंट सेक्शन में बताना है, या आप अपने पास नोट करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राइट आंसर जो है आपका मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, मार्क ट्वेन, फोफोडोर डॉस्टोयेव्स्की या क्विटर हुंगा? वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इंपॉर्टेंट बुक्स में आपसे कोई भी बुक पूछ सकता है, आपको वहाँ पे बताया नहीं है या कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आपसे यही बुक पूछेगा। अलग अलग टाइप की बहुत सारी बुक्स जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एंड आपको राइट आंसर पिक करना है। कौन सा है राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है।
मार्क ट्वेन जो है वो वॉर एंड पीस जो बुक है उसके राइटर हैं, ठीक है। भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब किया गया था? 1950, 55, 45 या 1961? आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था भारत में? क्वेश्चन नंबर 14। द राइट आंसर इज 1950। ओके, देन नेक्स्ट, म्यूनिक किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, कालीन, कांच या लेंस? म्यूनिक किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 15 है और आपको राइट आंसर जो है वो पुट करना है। द राइट आंसर इज, क्या है राइट आंसर भाई? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का लेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है कब? कब मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 एंड द राइट आंसर इज 3 अगस्त। ओके, नेक्स्ट, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 1 अगस्त से 7 अगस्त, 11 मई से 21 मई, 1 जून से 7 जून, 1 फरवरी से 8 फरवरी। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 एंड द राइट आंसर इज 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विश्व हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 12 फरवरी, 7 अगस्त या 23 जून? विश्व हथकरघा दिवस एंड द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है राइट आंसर? 7 अगस्त। ओके, कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। जैसे डेली में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले सोचा था कि आपको इसका आंसर जो है वो बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपका ये होमवर्क है। और जो आर्टिफिशियल रेन आपने सुना होगा अगर, तो यही है कृत्रिम बरसात, आर्टिफिशियल रेन। जहाँ पे रेन नहीं होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बरसात की, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है ना? तो वो किसका इस्तेमाल किया जाता है इनमें से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका होमवर्क भी है। ग्रे बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? सरकारी दिवस दस्तावेज है ग्रे बुक। जापान, अमेरिका, बेल्जियम या नीदरलैंड? क्वेश्चन नंबर 20 एंड द राइट आंसर इज बेल्जियम। ग्रे बुक बेल्जियम का सरकारी दिवस दस्तावेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में, ये शायद एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई है, हाँ, हाल ही में एक ये है, सबसे ज़्यादा सैन्य जो सेना के उस पर व्यय करने वाला देश कौन बना? सेना के ऊपर व्यय मतलब सेना के रक्षा के मामलों में या सेना के मामलों में सबसे ज़्यादा जो खर्च करने वाला कौन सा देश बना है? अमेरिका, इंडिया, इराक या रूस? रशिया जिसको बोलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21, मैं आपको इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है वो वीकली करंट अफेयर्स वाले डीपली मैं बता चुका हूँ। जो लोग हमारा वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो देखते हैं और फिर वो इस वीडियो को वॉच करते हैं, तो उनको इन सब अधिकतर क्वेश्चनों के आंसर जो है वो पता होते हैं, है ना? मैंने आपको बताई थी, रिपोर्ट निकली थी, है ना, जिसमें कौन आया था फर्स्ट? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग आंसर ही नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट, अमेरिका ने सबसे ज़्यादा खर्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पेंसिलिन क्या है? सेवॉल, विषाणु, जीवाणु या कवक? पेंसिलिन क्या है भाई? कवक है। क्या है? कवक है। नेक्स्ट, भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? पीठ, ओ सॉरी, यहाँ पे भूरा कोयला है, कोयला, कोल जिसको बोलते हैं आप, ठीक है। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? ये कोयले की वैरायटी हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? एंड द राइट आंसर इज लिग्नाइट। लिग्नाइट को ही भूरा कोयला बोलते हैं, ठीक है, या भूरे कोयले को ही लिग्नाइट बोलते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? लैमार्क, हेरोल्डो सीयूरे, हॉल्डेन या स्नेइली मिल, ठीक है, किसके द्वारा जो है वो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 एंड द राइट आंसर इज हॉल्डेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह या बृहस्पति?
इस बार मैंने आपको वीकली करंट अफेयर्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक पढ़ाया है, और कंज्यूमर इंडेक्स का वो टॉपिक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वीक का। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक, अगर आप बोलोगे तो हाँ मैं काम करता हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ जाके क्वेश्चन, यह हमारे चैनल पे ही इस वीडियो के जस्ट नीचे पड़ा होगा, आज मॉर्निंग में ही डाले थे हम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये स्थित है मंगल ग्रह पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रतिभा रे को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? गुजराती, उड़ीसा, हिंदी और मराठी। क्वेश्चन नंबर 26 एंड द राइट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा भाषा में काम करने के, उड़ीसा भाषा के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रतिभा रे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 2019 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। जेम्स ब्लैक, डेविड एटनबरो, एनी मैकल रोन, रॉबर्ट विंस्टन। किसको मिला था भाई 2019 का इंदिरा गांधी पुरस्कार? एंड द राइट आंसर इज डेविड एटनबरो, ठीक है। चलिए, किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरल या बिहार? क्वेश्चन नंबर 28 एंड द राइट आंसर इज, व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज केरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सन 1876 में भारत का पहला ऊनी कपड़े का कारखाना लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया? इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली कैटेगरी में रखिए, क्योंकि ये बहुत फेमस है और अभी तक ये जो है वो है जिस जगह में खोला गया था। मैं तो विजिट भी कर चुका हूँ, है ना। चलिए कानपुर, ठीक है। चलिए, वायु की आर्द्रता किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर, ग्लूकोमीटर, बैरोमीटर, नैनोमीटर। एंड द राइट आंसर इज हाइग्रोमीटर। आई होप सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन है वो आपको इंपॉर्टेंट लगे हों या समझ में आए हों। इंपॉर्टेंट तो तभी लगेंगे जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, है ना। चलिए, मैं आपको बता दूं कि कल से जो है वो वीडियोस में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, आपको टाइम पे नहीं मिल पाएंगी, और कल से कोई फिक्स भी नहीं कि ये वाली जो सीरीज चल रही है इसकी वीडियो कब आएगी, है ना। तो मैं आपको पहले से ही बोले देता हूँ कि जिस दिन भी आपको वीडियो आएगी, अगर उसके पहले दिन या उसके एक दिन पहले कवर नहीं किया हुआ है तो उसमें आपको 30 क्वेश्चन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो और मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो उसके लिए आप वैसे मैं कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवा दूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, है ना। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।